डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण एक नारा नहीं बल्कि नीति और परिणाम का आधार बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में महिला और बाल विकास विभाग ने मातृत्व सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा जैसे हर पहलुओं में व्यापक काम किए जा रहे हैं। लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मी योजनाओं में महिलाओं और बेटियों को नई ताकत दे रही है। पोषण अभियान और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग से स्वास्थ्य और पारदर्शिता मजबूत हुई है। हेल्पलाइन और वन स्पॉट सेंटर संकट में महिलाओं के लिए सहारा बन रहे हैं। लेकिन क्या ये बदलाव स्थायी रूप से समाज में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं? और यह योजना नारी सशक्तिकरण में कितनी असरदार है, यही हम आज इस विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में मातृत्व सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का व्यापक क्रियान्वयन हो रहा है। प्रथम प्रसव पर 5,000 रुपए की 2 किश्तों में सहायता दी जाती, वहीं द्वितीय प्रसव पर बेटी जन्म होने पर 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती। 31 जनवरी 2026 तक 4.41 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। वहीं ये योजना गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और मातृत्व के समय परिवार और समाज में सम्मान सुनिश्चित होता है। आर्थिक संबल के साथ गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ जीवन की गारंटी मिल रही है। पोषण अभियान 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और माताओं की सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग तकनीक से हो रही है। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। 97,882 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया है। स्टेडियोमीटर, इन्फेक्ट और वजन मशीन जैसी आधुनिक सुविधाओं से स्वास्थ्य जांच की जा रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ी है। वहीं इस तकनीक से योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रियाशील है। नवंबर 2025 से प्रतिमाह सहायता राशि 1,500 कर दी गई है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं योजना का लाभ उठा चुकी है। 50,469 करोड़ रुपए से अधिक डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में स्थानांतरित किए गए। वहीं इससे महिलाएं परिवार की आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बन रही है। योजना ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बालिकाओं को जन्म से शिक्षा तक आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक 52.36 लाख बालिकाएं इससे लाभान्वित हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 1,115 से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। 12.5 लाख से अधिक लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो रही है। योजना और अभियान मिलकर बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को एकीकृत कर महिला एवं बाल विकास कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। मार्च 2020 जनवरी 2026 तक 2.97 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई। प्रदेश में 57 वन स्टॉप सेंटर संचालित है, जहां चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती है। हिंसा या संकट की स्थिति में महिलाएं तत्काल और प्रभावी सहायता पा रही है। इस तंत्र से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और समाज में सुरक्षा का संदेश गया है। कुपोषण के खिलाफ मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम सक्रिय है। 2025 में पंजीकृत 7.37 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों में से 3.71 लाख को सामान्य पोषण स्तर पर लाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण आहार और परामर्श सेवाएं दी जा रही है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों के जरिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
है। ये बच्चों की सेहत सुधारने और भविष्य में सशक्त नागरिक बनाने की दिशा में प्रभावी कदम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 28,599 करोड़ रुपए रखा गया। वर्तमान वर्ष में इसे बढ़ाकर 32,730 करोड़ रुपए किया गया। हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के माध्यम से योजनाओं का समन्वय किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 21,730 से अधिक महिलाओं को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ मिलेगा। ये दर्शाता है कि सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए नीति, संसाधन और संस्थागत तंत्र सभी में निवेश कर रही है। न केवल योजनाएं बल्कि उनका प्रभाव भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, कई योजनाएं चला रहे हैं जिससे महिला जो है आज बेहतर दिशा में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और वो धरातल में भी काम दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आज इसी भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वाणी जी है बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। प्रार्थना मिश्रा जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। कृतिका गुप्ता जी है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में प्रार्थना जी आप ही से करूँगा क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लगातार चीज़ों को आप देखते भी हैं, ग्राउंड में रहते हैं, समझते भी हैं। क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव इससे स्पष्ट दिख रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, बात अगर हम करेंगे कि महिलाओं के जीवन में, तो अब महिलाओं के जीवन में कौन से हिस्से में सकारात्मक कर रहा है? हो सकता है कि आर्थिक रूप से उनको मजबूती मिली हो, है ना, समाज में उनकी थोड़ी पहचान बनी हो, लेकिन पारिवारिक स्तर पे उनकी स्थिति में बदलाव कितना हुआ है वो थोड़ा सोचने की बात है। तो हम लोग जो देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि संस्थाएं हैं तो महिलाओं के मुद्दे पे काम करते हैं, खासतौर से घरेलू हिंसा जैसे मसले हैं उनमें बहुत फर्क नहीं पड़ा है, वो वैसे ही हो रहे हैं क्योंकि इन मसलों पे ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जा पाता है। इकोनॉमिकल हुआ है, कुछ एम्पावरमेंट हुआ है, उनके हाथ में पैसा आया है, उनके हाथ में कुछ हुनर आया है, कुछ रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मैम, लेकिन लगातार अगर बात करें तो कि सबसे मूल चीज़ यही रहता है कि ये आर्थिक, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव वहाँ पर काम कर रहे हैं, लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती है महिलाओं को अपने सामने हाथ फैलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं क्या वो चीज़ खत्म हुआ है? आज महिला जो है पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। देखिए, महिलाओं के पास जो भी पैसा आता है ज्यादातर उनके जो घरेलू खर्च होते हैं, घरेलू जो जरूरतें होती उसमें ही जाता है। महिला, बहुत कम महिलाएं हैं जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती हैं। तो लाडली बहना का जो पैसा आ रहा है निश्चित ही उनकी जो इमरजेंसी फंड्स है उसके लिए काम आ रहा है। जो अचानक से जरूरत पड़ती है, किसी तरह की बीमारी है या किसी तरह की जरूरत है, उसमें निश्चित ही ये इस तरह का सहयोग जो है वो मदद करता है। मतलब एक सकारात्मक लेकिन बदलाव अगर मैडम हमको आप सहयोग करना है, हाँ, महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं सरकार की सकारात्मक योजनाओं बदलाव कह सकते हैं, कुछ स्थितियों में कह सकते हैं, लेकिन पूरी स्थितियों में हम लोग सहमत नहीं है क्योंकि हम खाते में पैसा डाल के कहीं ना कहीं उनको डिपेंड बना रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर हो रही हैं। ठीक है, इससे बेहतर है कि हम उनका स्किल बढ़ाएं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें ताकि वो लॉन्ग टर्म जो है वो कमाना सीखे और अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे। फिर वो क्या होता है कि ठीक है, मेरे पास 1500, 2000, 2500, 3000 जो भी वो आ रहे हैं वो तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, तो फिर मुझे काम करने की जरूरत क्या है, मुझे कोई हुनर सीखने की जरूरत क्या है? तो अभी आप देखेंगे तो वो भी ट्रेंड काफी सारा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रार्थना जी। मैं अब वाणी जी के पास जाता हूँ। वाणी जी, क्या लगता है जो नारी शक्तिकरण को मजबूत करने में सरकार की योजनाओं को आप कितना बेहतर मानते हैं मध्य प्रदेश में, और कौन सी योजना जो है महिलाओं के जीवन में ज्यादा बदलाव ला रहा है? जो इस मंच पर जो चर्चा के लिए है, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। श्रोताओं को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ज्ञान के संकल्प के आधार पर काम कर रही है। ज्ञान का संकल्प है गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता। उसमें सशक्त नीति और समर्पित इच्छा शक्ति के साथ सही दिशा और दशा देने के लिए संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री
यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम ये सफलता देख रहे हैं। लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन, ये योजना इन्हें सहायता राशि दे रही है, एक प्रोत्साहन राशि दे रही है, और उसके साथ साथ अन्य दूसरी योजनाओं से इन्हें स्वावलंबन की ओर लेके जाने के लिए संकल्पित है। जहां एनजीओ की मात्रा लाखों में हो गई है, जहां लगभग 65 लाख बहनों को इन योजनाओं से एनजीओ का काम मिल रहा है, लखपति बहनों की संख्या बढ़ रही है, 35% महिलाएं स्टार्टअप्स में अपना योगदान दे रही है, मातृ वंदना योजना है, और सबसे मुख्य बात वन स्टॉप सेंटर है। हम हमारे इस प्रदेश में हमने सुनिश्चित किया है कि महिला बाल विकास का बजट बढ़ा है, बाल आरोग्य कार्यक्रम के तहत भी हम ध्यान दे रहे हैं। बट मैं एक सोशल स्कीम्स के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जिसमें हमने धुएं में खाना बनाने के लिए जो महिलाएं बीमार पड़ती थी, उनके बच्चे भी उस धुएं से बीमार पड़ते थे, वहां उनको राहत दिए, उनको घर पर छत दिए, उनको शौचालय मिले। आयुष्मान योजना के तहत उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति चेतना आई है। एनीमिया तो था ही, परंतु बहुत महिलाएं ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर से अनडायग्नोज पीड़ित होती थी, आज उनको उन माध्यमों से राहत मिल रही है, वहां इलाज मिल रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मिल रही है, पोस्टमार्टम केयर मिल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधुवाद के पात्र है, क्योंकि हम एक क्रमबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। और जो ये छोटी स्कीम्स हैं जिनके तहत महिलाओं को हम स्वावलंबी करते हैं या उन्हें एक सहायता और प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, देखिए 1500 से कोई आत्मनिर्भर नहीं होगा, ये एक प्रोत्साहन राशि है। ये भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत जाती है, क्योंकि हमने सुनिश्चित किया है कि ट्रांसपेरेंसी हो इन सब के क्रियान्वयन में। जो पिछली सरकारें थी वहां पर 1 रुपया भेजते थे और 25 पैसे पहुंचते थे, परंतु पारदर्शिता का जो एक मुहिम है माननीय मोदी जी ने जो शुरुआत की कोविड के समय से, आज उसके माध्यम से हमारी सभी योजनाओं के लाभ उनके हकदार तक, उनके सही हकदारों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है वाणी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कृतिका जी से छोटा सा मैं सवाल लेता हूँ। कृतिका जी, क्या महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभाते हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, टीवी 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार है मेरा, और बहुत अच्छा विषय है। वाकई में तस्वीर बदल चुकी है महिलाओं की मध्य प्रदेश में, और अब हर क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो जन्म से ही बेटियां लखपति होती हैं। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है, और हर कदम पर शासन का प्रयास है कि बेटियां आगे बढ़े हो, बड़ी और युवतियां हैं वो सशक्त बने। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। इसी प्रकार से खिलाड़ियां उभर के आ रही हैं, और हाल ही में जो क्रांति गौड़ है जो कि विश्व चैंपियन है, उन्होंने नाम रोशन किया है। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं वो कई सारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ रही है। हम टोल बूथ पर देख पा रहे हैं महिलाओं को। आगर मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ टोल बूथ पे महिलाओं को देख सकते हैं कि वो टोल बूथ संभाल रही है। तो जो पुरुष प्रधान क्षेत्र था उसकी कमान अब महिलाओं के हाथ में आती जा रही है, और ये सब संभव हो पा रहा है। यही जो अभियान है महिला सशक्तिकरण के लिए, लाडली बहना योजना जो है, इसने जो एक अलग जगाई है महिलाओं को सशक्त करने की, इससे एक हौसला महिलाओं के अंदर आया है जो हम देख पा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में ड्रोन दीदियों को देख पा रहे हैं, किसानी के क्षेत्र में भी अब ड्रोन दीदियां आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, शिक्षा के साथ स्वस्थ भी हो रही है नारी। एक समय था जब महिलाएं बताती ही नहीं थी घर में कि उनको बीमारी है, क्योंकि वे सोचती थी कि उनका पैसा खर्च हो जाएगा और वो पैसा परिवार के उपयोग में नहीं आएगा। लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान योजना कार्ड से जो है उनको स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिल रही है, स्वस्थ भी बनती जा रही है नारी। तो ये शासन के अनूठे प्रयास है, और महिलाओं को स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का एक अनूठा प्रयास। ठीक है प्रार्थना जी, जैसे कि आपने कहा कि कुछ चीज़ों पर और काम करने की आवश्यकता है महिलाओं के लिए। जैसे कहा कि महिलाओं को ठीक है पैसा दे रहे हैं, आर्थिक रूप से तो उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके रोजगार पर क्या ध्यान दिया जाए और क्या बेहतर करना चाहिए सरकार को, ताकि महिलाएं जो और सशक्त रूप से जो है आत्मनिर्भर हो?
करना की जरूरत है, खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर की। जिस तरह से विकास हमारा हो रहा है, वो जो महिलाएं अपने छोटे मोटे रेहड़ी चलाती थी, छोटे मोटे ठेले चलाती थी, उनको दिक्कत आ रही है। तो इस तरह के महिलाओं के लिए एक स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है जहां पर महिलाएं अपना रोजगार चला सके। दूसरी बात है, जब हम रोजगार के लिए निकलते हैं तो हम दिन में भी निकलते हैं, रात में भी निकलते हैं, सड़कों में घूमते हैं, हमें बसों में सफर करना होता है, हमें ट्रेन में जाना होता है। वो जगह सुरक्षित बनाने की जरूरत है। अभी भी महिला सुरक्षा जो है वो एक अहम मुद्दा है, जिसकी वजह से कई महिलाएं और लड़कियां पीछे हो जाती हैं, है ना। वैसे ही भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत कम हुए, खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, और उसमें भी फिर अगर हम सुरक्षा के मुद्दे पर देखते हैं कि महिलाएं वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती हैं कि अगर हम इस समय जा रहे हैं तो हम सेफ रहेंगे, या ये कहीं की भी बात है, हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे। विमेन सेफ्टी का कंसर्न सभी जगह है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको विमेन सेफ्टी के जो पॉइंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, और वहां पर हमको काम करने की जरूरत है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित मानती हैं, और वहां की असुरक्षा को खत्म करते हुए हमको काम करने की जरूरत है। बहुत जगह है अभी लाइट्स नहीं है, या सड़कें ऐसी बनी है जो सेफ नहीं है ना, बहुत अंधेरी जगह है, सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो खासतौर से जो युवा लड़कियां हैं, युवा महिलाएं हैं, उनको पीछे की ओर ढकेलती हैं कि भाई विमेन। आज भी आप बात करेंगे तो बहुत सारी महिलाएं शाम को काम करने जाना नहीं पसंद करती। शाम को काम करने जाना मतलब उनका कहीं ना कहीं संबंध सुरक्षा से होता है जी, ठीक है। तो वो सुरक्षा अगर मिल जाती है तो महिलाएं बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, और कर रही हैं। जहां पर ये सुरक्षित वातावरण है वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं जी। ठीक है वाणी जी, देखिए आप लोग महिलाओं को तो निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रार्थना जी का कहना है कि वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश भर में से मध्य प्रदेश की बात नहीं है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस किए, इसके लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो हम जन भागीदारी की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाओं से संबंधित मुद्दे होते हैं जिसमें परामर्श, कुटुंब प्रबोधन और जन भागीदारी की आवश्यकता होती है, जिससे हम और आप मिलकर संभव कर सकते हैं। और मुझे लगता है मेरी बहनें जो इस डिबेट में है, आप यथासंभव परिस्थिति जानते हैं कि इसमें पूरे समाज का योगदान होता है। दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जिस पर महिला संपर्क कर सकती हैं, और यदि कुछ ऐसे असामान्य स्थिति होती है उसमें सहायता भी ले सकती है। मैं बहन को भी बताना चाहूंगी कि आपने रोजगार के प्रति चिंता व्यक्त की, तो हम जानते हैं कि इस बार के जो बजट है उसमें शी मार्ट्स का एक नया व्यवसाय जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को उनके ग्रामीण जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गांव से संबंधित उनके उत्पादन होते हैं, जैसे देसी घी हो सकता है, कुछ अचार हो सकते हैं, पापड़ बड़ी हो सकती है, ऐसे छोटे छोटे व्यवसायों के लिए शी मार्ट्स के लिए भी बजट में एक स्टाइपेंड एश्योर की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर व्यवसाय में महिलाओं का नेतृत्व हो, महिलाओं की भागीदारी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो हमारी न्याय व्यवस्था हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो छोटे छोटे उद्यमी हो। पर ये चीज स्पष्ट और साफ है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नवाचारों की श्रृंखला के साथ ये महिलाओं के लिए नया अध्याय जो लिखा जा रहा है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए है, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए है, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए है, और उनकी मुझे लगता है नेतृत्व की भागीदारी और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए। ठीक है कृतिका जी, आप भी लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, आप भी तस्वीर देखते होंगे कि शहरी अंचल की तो ठीक है बात अलग होती है, ग्रामीण अंचल में कितना बदलाव देखते हैं सरकार की इन योजनाओं से? बिल्कुल, तस्वीर जरूर बदली है। जब हम ग्रामीण अंचल में देखते हैं, तो जब स्वयं सहायता समूह की दीदियों को देखते हैं तो एक अलग ही आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलकता है, क्योंकि वो इतने बड़े समूह में जुड़कर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती हैं, और वो छोटे छोटे उत्पाद से फैक्ट्रीज तक पहुंच चुकी हैं, और सरकार की जो योजना है फैक्ट्री में भी इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो रोजगार से बहुत अच्छे से जुड़ रही है महिलाएं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग लेवल का है।
और प्रार्थना जी ने जो एक बात कही थी, पर्यटन बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, वाकई में जो है मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है कि अपनी संस्कृति को सहेजते हुए विकास तक पहुंचना है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब जो गाइड भी है वो भी महिला है। और ग्रामीण अंचल में भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए गए हैं जहां पर ये जो महिलाएं हैं स्पॉट करती हैं, जो ट्रैवल गाइड्स होती हैं ये महिलाएं ही होती हैं। और इसी प्रकार से वाणी जी ने जो बात करी थी, सुरक्षा की बात की है, उसमें भी मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो शक्ति मिशन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित है, शक्ति मिशन में भी महिलाओं के लिए जो टोल फ्री नंबर निरंतर उसको बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसके माध्यम से आप जो महिलाएं जिनके साथ कुछ उत्पीड़ना होती है, कुछ घटना होती है, कंप्लेन कर सकती हैं। उसी समय उनकी काउंसलिंग की जाती है, परिवार वालों की काउंसलिंग की जाती है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसा कि सर आपने पूछा मुझसे, ग्रामीण अंचल में जब हम जाते हैं तो रोजगार के साथ साथ जो बेटियां हैं उनको भी हम देख सकते हैं, उनकी प्रतिभा निखर रही है। गांव की बेटी योजना भी है, तो जो बेटी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है उसका सम्मान भी किया जाता है। तो हर एक पहलू को छूते हुए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को छुआ जा रहा है शासन की योजना से। जी प्रार्थना जी, पहले और अब में आप कितना बदलाव देखते हैं मध्य प्रदेश के महिलाओं में? क्योंकि देखिए पहले महिलाएं जो है सामने आने में झिझकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अब हम देख रहे हैं कि महिला जो है प्राथमिकता से हर चीज को कर रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित ही बदलाव आया है, इससे नकारा नहीं जा सकता है कि बदलाव आया है। महिलाएं निकल रही हैं, महिलाएं मुखर हो रही हैं। बावजूद इसके हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम जो सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वहां पर हमको जमीनी हकीकत को पहचानने, जमीनी हकीकत को समझने और उसको फिर दूर करने की जरूरत है। ठीक है। महिलाएं आगे आई हैं, महिलाएं बोल रही हैं, महिलाएं रिपोर्ट कर रही हैं, महिलाएं काम करने जा रही हैं, महिलाएं को सीखने जा रही हैं, वो बिल्कुल ही जा रही हैं, इसको नकार हम नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमको देखने की जरूरत है कि जो हेल्पलाइन की हम बात कर रही है, मैडम बात कर रही थी कृतिका जी, कि हेल्पलाइन में क्या हो रहा है इसको देखने की जरूरत है। वास्तव में कितने मामले सुलझे हैं, हेल्पलाइन में जो लोग हैं उनके बिहेवियर किस तरह से महिलाओं के साथ रहता है। क्योंकि हम लोग जो है डे टू डे में केस वर्क हैंडलिंग का काम करते हैं और हमारे बहुत सारे ग्रास रूट के एक्सपीरियंस है ना, कि वो हेल्पलाइन तो एक्सेस कर रही है, लेकिन एक्सेस करने के बाद सचमुच उसको न्याय मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जिस उम्मीद से वो आई थी उसकी उम्मीद पूरी हो पाई है कि नहीं हो पाई है, इसको भी समझने और मूल्यांकन करने की जरूरत है। ठीक है वाणी जी, देखिए सरकार तो निश्चित तौर पे बेहतर काम कर रही है महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मॉनिटरिंग है वुमेन सेफ्टी को लेकर, क्या उसमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है? देखिए किसी भी योजना का जब क्रियान्वयन होता है तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए। उसमें जो मॉनिटरिंग होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। उस योजना को हमें निरंतर रिवैम्प करना पड़ेगा, यानी कि समय अनुसार उसमें संशोधन करते रहना पड़ेगा और हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। क्योंकि जब योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो उसमें कहाँ पर हमें सुधार कार्य करने की आवश्यकता है, हमें उसे विस्तार कैसे करना है, हमें उसे मॉनिटर कैसे करना है, ये सब बहुत जरूरी कार्य होते हैं। और इन सब के लिए डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील भी हैं और वो बहुत सख्त भी हैं, क्योंकि अनियमितताएं उन्हें पसंद नहीं है और इसलिए वो सुनिश्चित करते हैं कि जीरो टॉलरेंस के तहत ये सारे क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। ठीक है, ठीक है। कृतिका जी, क्या लगता है लाडली बहना योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सामाजिक पहचान जो है वो कितनी मजबूत हुई है? अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस अभियान को संचालित हुए काफी वर्ष होते जा रहे हैं और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने वादा किया था कि इस राशि को बढ़ाएंगे, तो ये राशि भी बढ़ा दी गई है, 1500 रुपए कर दी गई है। और जब ग्रामीण अंचलों में हम जाते हैं एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, खासकर उस वर्ग के लिए जहाँ पर महिलाओं को हाथ फैलाना पड़ता था अपने पति के सामने, पिता के सामने, कि घर खर्च के लिए, त्योहारों के लिए, पूजन पाठ की सामग्री के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको अपने पति से या परिवारजनों से पैसे मांगने पड़ते थे। लेकिन अब उनकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपरा है, तीज त्योहार बिना महिलाओं के संभव नहीं है। और जब तीज त्योहार की बात होती है तो नई साड़ी, नई चूड़ी, नई बिंदी, ये हमारे रीति रिवाज है। इसके लिए ये भरपाई की है शासन ने। तो ये उत्साह, ये उमंग की बात होती है उन महिलाओं के लिए, जब ये राशि उनके पास आती है तो ये पूर्ति होती है। और इसी में से कुछ जो महिलाओं का व्यवहार होता है बचत का,
छोटी छोटी राशि बचत भी करती है महिलाएं, और जब परिवार को जरूरत होती है जिस समय, वो ये राशि एकत्रित करके उनकी सहायता भी करती है, तो परिवार के साथ भी खड़ी हो रही जी। है। जब पति को समस्या आई या पिता को समस्या आई, तो ये राशि एकत्रित करके उस समय जब परिवार समस्या में है, तब ये राशि उनके काम आती है। ठीक है। तो बहुत बड़ा बदलाव है, भले वो राशि 1500 रुपए है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है इन महिलाओं के जीवन। ठीक है, चलिए अब समय भी इजाज़त नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाया जा रही है उसमें आज महिला जो है वो सशक्त हो रही है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और महिलाएं जो है हर कदम पर पुरुषों के साथ बराबरी का हिस्सेदारी साफ तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।